बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए वो सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस आपने मेरी बातें गौर से सुननी है, समझनी और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए। तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे तमाम न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से मैं समझाऊंगा इसी तरीके से ही नोट कीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत करें। और अगर अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं सुने, लेक्चर नोट नहीं किए, तो चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाएं, तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से सुने, समझें और नोट कर लें। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की तरफ आइएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 2.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिएगा। कहता है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें दो पार्ट्स दिए जा रहे हैं ए एंड बी, जिनमें हमें वेक्टर्स गिवन होंगे। हमने उनको एक्स वाई प्लेन या 2 प्लेन में ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। पहले ए पार्ट को देखें। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक वेलोसिटी का वेक्टर दिया गया 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कि वो जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना, एक वेलोसिटी का 400 मीटर पर सेकंड, तो वो वेक्टर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो 60 डिग्री। तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे बताता हूं। फिर बी पार्ट में कह रहा है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक और फोर्स का वेक्टर है 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और ये जो फोर्स का वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए 120 डिग्री। तो अब किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं बाय गिवन डाटा, ये हेडिंग मेंशन करेंगे। क्या हमें चीज गिवन है जी, ए पार्ट में देखें वेलोसिटी गिवन है 400 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद देखें एंगल दिया गया 60 डिग्री, तो एंगल इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। गिवन डाटा मेंशन कर दिया। अब आपको ग्राफ के टॉपिक में हमने सिखाया था कि भी आपने सबसे पहले स्केल सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे स्केल सेट करता हूँ कि 100 मीटर पर सेकंड को हम इक्वल रख देते हैं जी 1 सेंटीमीटर के, कि 100 मीटर पर सेकंड का मतलब होगा अब 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं। सही है ना। तो फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि 100 मीटर पर सेकंड को हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल रख देते हैं। तो 400 है तो फिर कितना बन जाएगा जी 4 सेंटीमीटर। सही है। तो अब 4 सेंटीमीटर की एक सूटेबल स्केल के साथ इस एक्स वाई प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन वो जो आप लाइन या वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए 60 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास ज्योमेट्री है, मैथ में करते हैं ना यूज, उस ज्योमेट्री में से डी निकाले और उसको यहां पे सेट करें। एक्स एक्सिस वाली लाइन पे ये वाली लाइन होनी चाहिए, और जो परपेंडिकुलर आपको डी पे ऊपर लाइन नजर आ रही है वो आपने यहां से रखनी है। ठीक है। तो जैसे ही सेट करेंगे तो अब आप डी पे देखेंगे जो 60 डिग्री पे आपको लाइन शो हो रही होगी, वहां पे आप क्या करेंगे बेटे, एक डॉट रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। तो आप यहां पे देखें डी रखी और डॉट मैंने यहां पे सपोज करें कि 60 डिग्री यहां पे आ रहा है, तो मैंने वहां पे एक डॉट लगाया और फिर उसको हटाकर आप एक सूटेबल स्केल के साथ बेटे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से देखें आपके पास ये एक वेक्टर ड्रॉ हो गया है। कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मैं तो अंदाजे के मुताबिक लगा रहा हूं, लेकिन आप बेटे क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की एक स्केल के साथ यहां पे लाइन लगाएंगे, जो कि आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही हो 60 डिग्री। तो अब ये वाला जो एंगल है ना, ये आपके पास बेटे कितना है, ये आपके पास है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से आपने एक वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ कर दिया विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लो जी, पहला पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया। अब आ जाए बी पार्ट। गिवन डाटा देखें क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन गिवन है, एंगल दिया गया 120, इसका अब क्या हो गया डबल। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, पहले स्केल सेट करेंगे, क्योंकि यहां से तो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि 50 न्यूटन की लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो स्केल पहले सेट करेंगे। तो हम क्या देते हैं 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 5 हिस्से हो जाएंगे ना 50 के, तो 10 न्यूटन को हम इक्वल रख देते हैं 1 सेंटीमीटर के। तो बेटे फिर इस तरह से 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन है तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। अब इसका मतलब अगर हमें फोर्स F 50 न्यूटन दी गई है तो हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर एंगल देखें 120 है, तो फिर वही काम करेंगे कि डी लें और उसको यहां पे सेट करें, और फिर जहां पे 120 वाली लाइन आ रही हो वहां पे एक छोटा सा आप डॉट ड्रॉ कर दें। सही है। फिर उसके बाद डी को हटा के एक स्केल ले और स्केल के साथ आप इसको पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें, ये इस तरह से बेटे। ठीक है जी, इस तरह से आप मिला देंगे तो ये आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। अब ये कौन सा वेक्टर है जी, फोर्स F।
लो जी ये फोर्स F का वेक्टर ड्रॉ हो गया। क्लियर बेटे। अब देखें ये आपने 120 पे पॉइंट ड्रॉ किया था ना बेटे यहां तक, तो इसका मतलब विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके उस वेक्टर तक का ये एंगल कितना बन रहा होगा बेटे, ये उसने बता दिया। तो ये है जी आपके पास 120 डिग्री। इस तरह से आपने एक फोर्स F वेक्टर को ड्रॉ करना था। लो जी ये पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, आसान है ना। अब आ जाए हम 2.2 को देखते हैं। 2.2 की स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सही है, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार मूव कर रही है जिसकी एवरेज स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक, वो कितना ज्यादा टाइम लेगी टू कवर अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा। कितना डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो एक कार जो कि एवरेज स्पीड रखती है 72 किलोमीटर पर आवर, वो डिस्टेंस कवर करती है 360 किलोमीटर पर आवर। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा, वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है बेटे। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बाय गिवन डेटा की हेडिंग मेंशन करेंगे, इसी तरतीब से न्यूमेरिकल करेंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, सही है। तो बाय गिवन डेटा एवरेज स्पीड, ये वर्डिंग में लिखना जरूरी है। गिवन डेटा का एक नंबर होता है, डायरेक्ट आपने इस तरह से नहीं लिखना एवरेज इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर, नहीं, इस तरह से उसको मेंशन करवाना है कि एवरेज स्पीड हमें दी गई है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज वी, सही है, इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है, वो कितना है जी एस, या फिर इसको डेल्टा एस भी कह सकते हैं। तो डेल का मतलब यहाँ पे टोटल है, मैंने बताया था कि डेल का मतलब चेंज भी होता है, डेल का मतलब स्मॉल भी होता है, डेरिवेटिव भी होता है, टोटल भी होता है। फिलहाल यहाँ पे इसका मीनिंग टोटल यूज हो रहा है। तो बेटे टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया 360 किलोमीटर। अब हम इसके यूनिट्स नहीं चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि आप अगर बुक में देखें तो इसका जो आंसर दिया गया वो आवर्स में दिया गया है, तो इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, टाइम फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग मेंशन करेंगे टाइम इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का आपने फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देना है, टोटल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, टाइम। तो टी को इस तरफ ले हैं और ये एवरेज स्पीड उस तरफ चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबॉलिकली फॉर्म में कि टी इधर आ जाएगा ना बेटे, और ये स्पीड उधर चली जाएगी। तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से और एवरेज स्पीड को हम करते हैं वी एवरेज से, ठीक है जी। तो ये फार्मूला बन गया टाइम का। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, डिस्टेंस कितना दिया गया, डिस्टेंस हमें दिया गया 360, तो बेटे ये लिख देते हैं 360। उसके बाद एवरेज स्पीड कितनी दी गई है 72 बेटे, 72। अब देखें किलोमीटर पर आवर है और ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये पर आवर नीचे है तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, सही है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ आवर यूनिट बचेगा। तो इसको करें जी, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है बेटे 4.8। लो जी साथ में रहेगा आवर यूनिट, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप बुक में देखेंगे तो वो आपके पास है जी 5 आवर, ठीक है। राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये लिख के आएंगे तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये भी आंसर ठीक है। लो जी ये था न्यूमेरिकल 2.2, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। अब आ जाए 2.3 की तरफ। कहता है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखें फ्रॉम रेस्ट मतलब अभी वो रुका हुआ है लेकिन स्टार्ट है, अभी उसने चलना स्टार्ट नहीं किया, तो उस टाइम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है बेटे 0, क्योंकि रेस्ट पे है ना। इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर। अब देखें पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब वेलोसिटी आ गई है 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो जब वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, समझाया थी ना बात। आगे देखें इन 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, सेकेंड से पता चल गया कि ये टाइम हमें गिवन है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे बाय गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी को vi से रिप्रेजेंट करते हैं, तो vi इज इक्वल टू क्या होगा बेटे 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर। अब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो चेंज करने का भी तरीका पीछे सिखा के आया हूं। तो यहां पे डायरेक्ट हम करते हैं 90 एज इट इज, किलो है, किलो को खत्म करेंगे तो बेटे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए पर आवर है,
तो पर आर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ये तरीका पीछे सिखा के आ रहा हूँ। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आती है जी 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये चेक कर लीजिएगा। लो जी, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद देखें टाइम हमें दिया गया, टाइम t इज इक्वल टू 50 सेकेंड। लो जी, गिवन डाटा मेंशन हो गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ऊपर एरो भी तो पुट करना है क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। कर दें तो कोई मसला नहीं है। वैसे आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, या कह लें कि नंबर्स ले रहे हैं, तो वो तो आपके पास सिंपल मैग्नीट्यूड ही होती है ना। तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप एरो पुट करें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट किया हुआ है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है। अब आ जाए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यही फार्मूला था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v ओवर टी कर दें। v वो एक ही होगा तो वो फाइनल ही है ना, सही है, तो वो आपकी मर्जी है। तो बहरहाल ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें। फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है बेटे, कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 माइनस बेटे वी आई कितना है 0। यहाँ पे साथ साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, एंड पे जाके लिख दिया करें। लिख दे तो बेहतर है, ना लिखे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। टाइम कितना गिवन है जी 50, ये मैंने लिख दिया जी 50। अब 25 डिवाइड बाई 50 रहेगा, तो 25 डिवाइड बाई 50 1/2 आएगा। तो 1/2 का मतलब क्या है 0.5। साथ में यूनिट आ जाएगा बेटे, एक्सेलरेशन है ना, तो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इस फार्मूले की जगह आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब देखें वी एफ गिवन है, वी आई 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा ए टी, तो ए हमने कैलकुलेट करना है, टी इधर आके क्या हो जाएगा, वी एफ के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। तो जो आपको फार्मूला अच्छा लगे वही आप यूज कर सकते हैं। अब है जी 2.4 न्यूमेरिकल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट पे जरा गौर कीजिएगा। कहता है अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक कार जो कि रेड सिग्नल पे रुकी हुई थी, जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ तो उस कार ने मूव करना स्टार्ट किया, तो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है कार की वो हमें दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। आगे देखें, कहता है एट देन एक्सेलरेट्स, अब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वो गिवन है जी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What is the velocity of a car after 5 seconds? 5 सेकंड्स गुजरने के बाद कार की क्या वेलोसिटी होगी, तो हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट थी, इसको देखते हुए पहले गिवन डाटा मेंशन करेंगे। बाय गिवन डाटा इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है vi इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, टाइम हमें दिया गया t इज इक्वल टू 5 सेकंड। हमने बेटे क्या चीज फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, बेटे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन जानते हैं, क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, बेटे यही इक्वेशन है। तो बेटे इसमें वैल्यूज पुट करें, देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई कितना है बेटे 5, सही है, प्लस ए एक्सेलरेशन कितना है बेटे 1.5 मल्टीप्लाई टी कितना है बेटे 5। अब ये 5 एज इट इज प्लस 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटे 7.5 आता है। अब 7.5 में अगर आप 5 ऐड करें तो आता है 12.5। चेक कर लीजिएगा, तो फाइनल वेलोसिटी है तो यूनिट क्या रहता है बेटे वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब देखते हैं 2.5 की स्टेटमेंट। कहता है मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। हमें फिर से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है एट अ कांस्टेंट रेट। मैंने क्या बताया था जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उसकी लिमिटेशन बताई थी ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये इक्वेशन अप्लाई होंगी। तो देखें कांस्टेंट रेट की बात आ गई, ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमें गिवन है। हाउ फॉर विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स में उस मोटरसाइकिल ने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, कितनी दूर वो चला गया होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटे बाय गिवन डाटा की हेडिंग मेंशन करते हुए आप गिवन डाटा मेंशन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ये तरीका मैं
लेक्चर में आपको सिखा के आ रहा हूं। देखें 18 एज इट इज रहेगा, किलो को खत्म करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर आवर है ना, तो 1 घंटे से आपने सेकंड तक पहुंचना है, तो 3600 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सही है, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर मिनट से सेकंड में जाना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600 आ जाएगा। तो इस तरह इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है बेटे, ये आती है 5 मीटर पर सेकंड। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ गई 5। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम बेटे हमें गिवन है 10 सेकंड्स, तो हमने t = 10 सेकंड्स मेंशन कर दिए। टू फाइंड, हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है बेटे, डिस्टेंस, ठीक है। ये जरूरी है, इसी तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पेपर में। एज वी नो दैट, कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगे कि भाई हम जानते हैं क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, s = VIT + ½ AT का स्क्वायर। बेटे ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बेटे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम कितना गिवन है जी 10, प्लस एज इट 1/2, ए एक्सेलरेशन कितना है जी 2, ये 2 पुट कर दिया, टी कितना है बेटे 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसल, तो 5 को 10 से करें तो बेटे क्या आ जाएगा 50, और 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे 100, तो 100 को 50 में ऐड करें तो जाता है 150। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है, मीटर। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया। देखिए छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आ जाए 2.6 की तरफ। कहते हैं अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 km/h। फिर से इसका मतलब देखिए हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। तो ब्रेक्स आर अप्लाइड, बैठते हैं ना कभी कभार वैगन में, तो बहुत कम हो गई हैं, बहुत पहले बहुत सारी होती थी। तो कहते हैं अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें इनिशियल उसकी दी गई है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। किसी भी सवारी ने या किसी ने भी आवाज लगाई कि यार 1 मिनट मुझे भी लेते जाए, हेलो, उसने फौरन ब्रेक लगाई सडनली। तो जैसे ही सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा ड्राइवर, तो क्या वैगन उधर ही रुक जाएगी? नहीं। कभी बैठे हो तो आपको जरूर पता होगा कि वो जैसे ही सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो थोड़ी देर ऐसे हल्का से देर के लिए आगे वो जाती है, थोड़ी देर के लिए वो आगे जाती है, फिर जाके रुकती है, फौरन नहीं रुकती है ना। तो उसने कहा जैसे उसने सडनली ब्रेक अप्लाई की ना, द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। करते करते जितना उसने डिस्टेंस कवर किया ना वो 25 मीटर है। ब्रेक उसने अप्लाई की लेकिन वो फौरन नहीं रुकेगी, थोड़ी देर के लिए हल्की हल्की चलती रहेगी, फिर आगे जाके रुक जाएगी। तो वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया ना, वो उसने बता दिया कि 25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या होगी, रुक गई। अब जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, तो आपने उस वैगन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो गिवन डाटा में मेंशन करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है vi = 54 km/h। बेटे इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 54 × 1000 / 3600। तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास आता है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब देखें डिस्टेंस कितना दिया गया, s = 25 मीटर। उसके बाद बेटे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आखिरकार वो रुकी जाएगी ना वैगन, तो फिर बेटे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो टू फाइंड एक्सेलरेशन = कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एज वी नो दैट। बेटे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सही है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी हमें हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दी गई है, और साथ में हमने एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस भी गिवन है। तो इसलिए हम खुद सोचेंगे, ये फैसला आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद रहेगा। स्टेटमेंट को देखते ही आपको समझ आ जाएगी भी कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। अदरवाइज पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, फर्स्ट लगा के देखते हैं, सेकंड लगा के देखते हैं, थर्ड लगा के। भाई चेक इस तरह से करें कि पहले गिवन डाटा पे गौर करें, जो चीजें गिवन है उससे रिलेटेड आप फार्मूला बनाएं और फिर वो यहाँ पे लिखें और वैल्यूज पुट करें, आंसर निकालें। तो इस गिवन डाटा के हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन यूज होगी वो होगी बेटे 2as = vf² - vi का स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहां से हमें क्या चाहिए, ये a चाहिए, तो बेटे a को इधर रहने दें, ये vf² - vi² भी रहने दें। ये 2 और s क्या हो रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर जी। अब वैल्यूज पुट करें, vf कितना है हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटे कितनी है 15, तो ये आ गया जी 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बेटे s कितना है 25, तो ये आ गया 25। क्लियर है यहां तक।
अब बेटे देखें, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत तो नहीं है। तो -15 का स्क्वायर कितना होता है जी 225, तो 0 को मैं नहीं लिखता, तो माइनस का 225 आज देखें, ये वाला माइनस एज इट इज़, चलो यहाँ 0 लिख ही देते हैं यार, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225। अब बेटे डिवाइडेड बाय 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 50। क्लियर? तो ये बन गया जी माइनस का 225 डिवाइड बाय 50। लो जी, इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 4.5, साथ में ये माइनस रहेगा। सही है? तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी, आपके पास आंसर आ गया। अब नेगेटिव में आंसर क्यों आया है? क्योंकि देखें, जब वैगन इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो अचानक उसको आवाज़ लगी, उसने क्या की बेटे, अचानक से ब्रेक अप्लाई की। जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज, आखिरकार रुक गई है ना वैगन, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव। तो ये देखें, क्लियर? तो इस तरह से ये था आपके पास 2.6। अब है जी न्यूमेरिकल 2.7, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट पे जरा गौर कीजिएगा। कहता है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, 45 मीटर की हाइट से ना एक पत्थर को गिराया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा, या वो पत्थर ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा। सही है? टाइम आपने कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और जब वो ग्राउंड से जाके हिट करने लगेगा ना, तो हिट करने से थोड़ा सा पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अभी टकराया नहीं होगा ग्राउंड से, लेकिन बस टकराने वाला होगा कि उससे थोड़ा सा देर पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। सिंपल न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी। अब देखें जरा, बाई गिवन डाटा में मेंशन करते हैं इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। देखें ना बेटे, 45 मीटर की हाइट पे आपने ऐसे पत्थर को पकड़ा हुआ है, तो इस टाइम देखें इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। सही है? तो हमने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। हाइट कितनी दी गई है 45 मीटर, 45 मीटर की हाइट पे आपने ऐसे पत्थर को गिराना है, अभी फिलहाल पकड़ा हुआ है। उसके बाद देखें, कहता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब जी तो गिवन होगा ना, हाइट की बात आ गई है, तो फिर जी उस पर जब कर रहा होगा वो क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो टू फाइंड हमने क्या करना है जी, नंबर 1 टाइम कैलकुलेट करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, और नंबर 2 आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि जब वो पत्थर ग्राउंड को हिट करने लगेगा तो उससे थोड़ा सा पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले ना हम बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सही है? तो फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे बेटे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। तो वो क्या थी, पीछे पढ़ा के आया हूं, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए यही फार्मूला है ना। अब यहां से vf स्क्वायर अपनी जगह पे रहने दें, ये जो vi है ये बेटे इस साइड पे आके क्या हो जाएगी प्लस। तो ये देखें ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है? vi आके 2gh के साथ ऐड हो गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। vf स्क्वायर एज इट इज रहेगा 2 एज इट इज, g की जगह लिखेंगे 10 ताकि कैलकुलेशन आसान हो, h की जगह लिखेंगे 45 प्लस vi कितना है बेटे 0, तो 0 का स्क्वायर। अब ये चीज़ तो वैसे ही 0 हो जाएगी सारी, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आता है जी 900। ये कितना आ जाता है बेटे 900। अब देखें हमें तो सिर्फ vf चाहिए, जबकि उसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले ले, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो vf इज इक्वल टू 900 की स्क्वायर रूट ले तो बेटे ये आपके पास क्या आती है 30। तो इस तरह आपके पास ये यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी का। तो ये आपके पास बेटे आंसर आ गया बी पार्ट का। अब हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए टी, टाइम। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो होती है vf इज इक्वल टू vi प्लस बेटे ए होता है ना लीनियर फॉर्म में, तो अब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो ए की जगह क्या आ जाएगा g। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, तो vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। क्लियर? अब यहां से डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि हमें t चाहिए, तो ये आ जाएगा जी आपके पास vf कितना है, vf हमने अभी कैलकुलेट किया 30, इसको पुट कर दें। ये vi क्या हो रहा है बेटे ऐड, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस,
तो वी आई कितना दिया हुआ है 0, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू बेटे आगे क्या है जी टी। अब जी इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं यहाँ पे आके डिवाइड कर देता हूँ 10 से, क्लियर। और बेटे आगे टी बच गया, समझ आ गई, ठीक है। देखिए वी एफ 30, ये वी आई क्या हो रहा है ऐड, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो उसकी वैल्यू कितनी है 0। उसके बाद बेटे जी क्या हो रहा है टी के साथ मल्टीप्लाई, तो इस सारे के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सही है जी यहाँ तक। और यहाँ पे रह गया सिर्फ टी, तो अब 30 माइनस 0 30 रहेगा, 30/10 इज इक्वल टू टी, तो टी का आंसर क्या आ जाएगा बेटे 3 सेकेंड। लो जी आपके पास आंसर आ गया। चलते हैं जी 2.8 न्यूमेरिकल की तरफ। 2.8 कहते हैं अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो कि ट्रैवल कर रही है 10 किलोमीटर, जब उसने डिस्टेंस कवर किया तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। Then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 मीटर पर सेकेंड for the next 0.8 किलोमीटर। यानी कि कोई मोड़ वगैरह आया, उसने थोड़ा बहुत टर्न लिया या कुछ भी हुआ, उसकी वजह से हल्का सा चेंज आया, लेकिन फिर वो उसी पहले वाली डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करती है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और डिस्टेंस कवर करती है 0.8 किलोमीटर। एक फर्दर स्टेप आ गया ना, सही है। डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। तो टोटल जर्नी के लिए आपने बेटे क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी स्टेटमेंट अजीबोगरीब किस्म की है, लेकिन घबराना नहीं है आपने। सबसे पहले बाय गिवन डाटा मेंशन करें, डिस्टेंस हमें दिया गया है। पहले तो ये देखें ना, ये है आपका पहला पार्ट, तो इसमें देखें पहले पार्ट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो S1 इज इक्वल टू 10, आगे किलो है ना, तो किलो की जगह लगाऊंगा 1000, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, सही है ना, किलो को ख़त्म करेंगे तो 10 आगे किलो आ गया, तो ये बन गया S1 मीटर में। उसके बाद देखें बेटे वेलोसिटी दी गई है, तो ये आ जाएगा V1, एवरेज वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पे आपके पास फिर से वेलोसिटी आ रही है V2, तो V2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.8 किलोमीटर। अब किलो को खत्म करेंगे तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास आता है 800, तो मैंने डायरेक्ट मीटर में लिख दिया है डिस्टेंस टू S2, क्लियर। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है बेटे, एवरेज वेलोसिटी, सही है। हमने डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, जिसको हम कहते हैं डेल एस ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे डेल का मीनिंग टोटल है, यहाँ डिफरेंस या चेंज या स्मॉल नहीं है, सही है। यहाँ इस टाइम हम डेल का मतलब कौन सा यूज कर रहे हैं, टोटल। तो बेटे डेल्टा, अब ये फार्मूला बन गया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मतलब हमें डेल एस चाहिए और डेल टी चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, जबकि डिस्टेंस हमारे पास 2 हैं और वेलोसिटीज भी 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को बनाने के लिए हम पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस कहें या डेल्टा एस कह लें, आपकी मर्जी है, S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आता है 10 × 800, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमें चाहिए टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करें या सिंपल टी लिख ले। हमने अब ये टोटल टाइम निकालना है। अब टाइम तो हमारे पास देखें है ही नहीं, लेकिन डिस्टेंस भी है, वेलोसिटी भी है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे बेटे फर्स्टली हम क्या करेंगे, T1 को निकालेंगे। तो हम इक्वेशन जानते हैं S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T होता है ना, सिंपल डिस्टेंस की इक्वेशन, स्पीड की, कि V इज इक्वल टू S ओवर T होता है। तो यहाँ से S निकालें या T निकालें, आपकी मर्जी है। तो बेटे T इज इक्वल टू S ओवर V बन जाएगा। अब हमें टाइम पहला चाहिए, तो T1, इधर भी 1 लगा दें, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये T1 का फार्मूला आ गया S1 डिवाइड बाय V1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। S1 कितना है बेटे, S1 है जी हमारे पास 10,000, तो ये मैंने लिख दिया। V डिवाइड बाय V1 कितना है बेटे 20, तो ये आ गया 20। सॉल्व करें, आपके पास आता है 500, तो ये हमारे पास टाइम T1 आ गया। अब उसके बाद है कि सेकेंडली हम क्या करते हैं, T2 को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें टोटल टाइम चाहिए ना, जिसमें दोनों टाइम्स को हम ऐड करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। तो अब हम T2 को निकालते हैं, तो T2 इज इक्वल टू S2 ओवर V2 फार्मूला बनेगा, सेम इसी तरह से, ठीक है, सिर्फ 2 लगा देंगे। तो S2 कितना है, S2 है जी हमारे पास 800, तो 800 डिवाइड बाय V2 कितना है 4, तो 800 डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा 200। तो ये हमारे पास टाइम T2 आ गया। अब हमें चाहिए टोटल टाइम, तो टोटल टाइम डेल्टा T या फिर कह लें सिर्फ T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो बेटे T1 कितना आया 500,
T2 कितना आया 200, तो 500 प्लस 200 कितना आएगा बेटा 700। तो ये आपके पास टोटल टाइम आ गया 700। अब टोटल टाइम भी आ चुका है और बेटे टोटल डिस्टेंस भी आ चुका है, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमने लिखा नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, भाई टोटल डिस्टेंस कितना आया है, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू ये रही, इसको बेटे यहाँ पे लिख देते हैं, आसान है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस सॉरी टोटल टाइम, टोटल टाइम की तरह जी ये रहा टोटल टाइम, तो बेटे ये आ गया जी 700, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इक्वेशन 1 में देखें ना ये वाला फार्मूला यूज किया है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है जी 15.428 आएगा, आप सिंपल 15.4 भी लिख सकते हैं, सही है, तो मीटर पर सेकेंड। लो जी आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये है आपके पास न्यूमेरिकल 2.8। अब है जी न्यूमेरिकल 2.9, तो प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह ये भी बहुत आसान है, कहता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप से ना बॉल को ड्रॉप किया गया है, द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स में बॉल जो है वो ग्राउंड पे पहुंचता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद द विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कहता है एक तो उस टावर की हाइट बताएं जहां से बॉल को ड्रॉप किया गया है, और दूसरे नंबर पे जब वो ग्राउंड को जाके स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, तो उससे हल्का सा पहले जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, या कह लें किस वेलोसिटी से जाके वो हिट करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले बाय गिवन डाटा मेंशन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। अब टावर के टॉप से जब आपने बॉल को ड्रॉप करना है तो ऐसे पकड़ा होगा ना, तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, रेस्ट पे होगा ना इस टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। टाइम कितना दिया गया डियर स्टूडेंट्स 5 सेकंड्स। अब हमें पता है कि जब ऊपर से बॉल नीचे आएगा तो उस पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा होगा, g इज इक्वल टू 9.8 या कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करनी है जी, नंबर 1 हाइट, और टावर की हाइट, या कह लें कि उस बॉल को किस हाइट से ड्रॉप किया गया, एक ही बात बनती है ना। तो हाइट आपने कैलकुलेट करनी है और फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, सही है। अगर हाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वी एफ आपके पास है नहीं, तो गड़बड़ होगी। तो पहले हम वी एफ को निकाल लेते हैं। इसके लिए जो चीज़ें गिवन है वहाँ से हम यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। तो इसलिए पहले बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी यूज़ करेंगे। बेटे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यही इक्वेशन होती है ना। अब इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करें, आपके पास वी एफ आ जाएगा। देखिए वी एफ इज इक्वल टू, भाई वी आई कितना है 0 प्लस जी कितना है बेटे 10 इंटू टी कितना है बेटे 5। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आपके पास क्या आ जाता है 50, साथ में यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड। लो जी आपके पास आंसर आ गया, इतनी सी बात थी। अब हम देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में हमें हाइट चाहिए, टावर की हाइट कह लें या फिर कह लें कि बॉल किस हाइट से फेंका गया। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटे वो क्या थी इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये थी आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। अब देखें H इज इक्वल टू, भाई वी आई कितना है 0, टाइम कितना है 5 प्लस 1/2, जी कितना है 10, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 2 5 था 10, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 मीटर, ये आपके पास हाइट आ गई। कितना आसान न्यूमेरिकल था। लास्ट न्यूमेरिकल है 2.10, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। कहता है क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एक खिलाड़ी ने बॉल को हिट किया ना, तो वो बॉल एयर में गई, यानी कि शॉट लगी तो ऐसे बॉल ऊपर गया एयर में। तो 3 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि भाई 3 सेकंड्स के लिए ऊपर जा रहा है। जैसे हिट लगी बॉल को तो बॉल 3 सेकंड्स तक ऐसे ऊपर गया है हवा में। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक जब ऐसे जा रहा था ना ऐसे, तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड्स लगे क्योंकि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वो जो बॉल को इनिशियल वेलोसिटी मिली थी, देखें बॉल को वेलोसिटी मिली है ना, सही है। तो वो बॉल को इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की आपने कैलकुलेट करनी है। आगे कह रहा है इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। जब आपने शॉट खेला ना ऐसे,
तो वो कहता है ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर बॉल था जब आपने उसको यहां से उठाया है, सही है ना। तो बॉल को जो हिट लगी है वो ग्राउंड से 1 मीटर अबव, 1 मीटर की हाइट से ऊपर से उसने शॉट मारा है, सही है। ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर था बॉल जब उसने हिट लगाई है। आगे कह रहा है जी हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो बताएं ग्राउंड से कितना ज्यादा वो ऊपर गया है, वो आपने हाइट कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से जहां तक वो गया है वो टोटल हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट समझ आ गई। अब जरा बाइक गेम डाटा मेंशन करते हैं। हमें टाइम दिया गया t = 3 सेकंड्स, फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है, क्योंकि जब 3 सेकंड्स तक बॉल ऐसे ऊपर जा रहा था हवा में, ये ऐसे सीधा ऊपर नहीं, ये ऐसे, ठीक है। तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके बाद तो नीचे आएगा ना बेटे, उसके बाद तो नीचे आएगा। तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे एक लम्हे के लिए रुकेगा, वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, है 0। तो हमने वही लिख दी, फाइनल वेलोसिटी = 0। क्लियर। ग्रेविटी एक्सेलरेशन, अब बॉल ऊपर जा रहा है ना, जब बॉल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन तो एक्सपेक्ट करेगा डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जी = -9.8 लिखें या फिर -10 लिख लें। अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम 10 यूज करते हैं। तो ये आपके पास गिवन डाटा था। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी, कि उस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली है, वो आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और नंबर 2 बी पार्ट में आपने क्या करना है, टोटल हाइट, यानी कि ग्राउंड से जहां तक बॉल ऊपर गया है वो टोटल हाइट, ग्राउंड से जहां से बॉल को हिट लगी है वो नहीं, वो तो पहले कैलकुलेट हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हमने ग्राउंड से बतानी है, सही है जी। तो सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट बेटे हम यहां पे यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। तो वो होती है VF = VI प्लस बेटे GT, सही है जी। अब देखें VF कितना है हमारे पास, 0, मैंने 0 पुट कर दिया। VI एज इट इज प्लस G कितना है -10, तो मैंने लिख दिया -10। T कितना है 3 सेकेंड्स। क्लियर। अब 0 अपनी जगह पे रहने दे, ये VI प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, ठीक है यहां तक। अब बेटे देखें इनिशियल वेलोसिटी के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव। तो जब यही वेलोसिटी इस साइड पे आएगी तो माइनस हो जाएगी ना, तो ये माइनस होगी, और उस साइड पे -3 एज इट इज। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटे आपके पास, 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उस बॉल को जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी बेटे वो होती है H पीछे सारी पढ़ा के आऊं, VIT प्लस ½ GT का स्क्वायर। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें हमें टोटल हाइट ही चाहिए। अभी हमने सिर्फ हाइट को कैलकुलेट करना है जहां से बॉल को हिट लगी है। वो तो 1 मीटर की हाइट से ऊपर ही बॉल था ना, ग्राउंड से थोड़ी बॉल को उठाया है, 1 मीटर की हाइट से ऊपर बॉल था जब उसको हिट लगी है, सही है ना, समझ रहे हैं बात। तो पहले वो हाइट निकालते हैं। तो H भाई VI कितना है 30, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। T कितना है 3 प्लस 1/2, G कितना है -10, T कितना है बेटे 3 और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 30 को 3 से तो 90, 2 5 तक 10 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45, तो ये माइनस का 45। अब 90 - 45 तो बेटे कितना बचेगा पीछे, 45। अब डिस्टेंस ये तो हाइट आ गई, वो जब बॉल 1 मीटर ग्राउंड से अबव था तो वहां से आपने उसको उठाया ना, तो वो वाली जो आपके पास हाइट है ना वो आ चुकी है 45, लेकिन हमने बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड। देखें हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो तो 1 मीटर से ऊपर था ना, तो वही 1 मीटर उसमें ऐड कर दें। तो ये देखें टोटल हाइट इज इक्वल टू भाई ये वाली हाइट 45 प्लस बेटे ग्राउंड से जब बॉल ऊपर था तो वो कितनी हाइट बता रहा है हमें, 1 मीटर अबव, वहां से बॉल को उठाया है ना, तो वही 1 इसके अंदर ऐड कर दें। तो 45 + 1 = 46 मीटर। ये आपके पास फ्रॉम द ग्राउंड टोटल हाइट आ गई है। लो जी, ये थे हमारे पास चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आपको डिटेल में एक एक चीज़ समझा दी है। इनको इसी तरह से आप तैयार कीजिएगा और जब भी पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो इसी तरीके से आप लिख के आएंगे, ठीक है।